नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। महाकुंभ की तमाम तस्वीरें, तमाम कहानियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम हैं नागा वासुकी द्वार पर। और अगर आप देखेंगे तो ये द्वार है और ये सेक्टर 6 में स्थित है महाकुंभ मेले में। और एक ऐसी जगह जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर चर्चाओं में है, जहां पर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त करने का एक मौका दिया गया है। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। नित्य महायज्ञ, दीप महायज्ञ, हवन पूजन, रुद्राभिषेक के लिए सहयोग प्रदान करें। ये जगह है और ये अनंत श्री विभूषित योग सम्राट शिव योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन फलाहारी यानी मौनी जी महाराज के द्वारा किया गया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू संरक्षण समिति भारत पीठाधीश्वर परमहंस सेवाश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज अमेठी। ये अमेठी के रहने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सौ लोग नजर आ रहे होंगे, हजारों की भीड़ नजर आ रही होगी जो दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करने के साथ साथ जो है रुद्राक्ष चढ़ा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला खरीद रहे हैं। और ये बालू के रेत पर जो है ये पूरी तरीके से इसका जो कुछ भी है वो रूप नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। देखिए त्रिशूल, और त्रिशूल के साथ साथ जो है यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग, देखिए कितना अद्भुत स्वरूप है। ये दिए जलाए जा रहे हैं, हर रोज रात में यहाँ पर दिए जलते हैं इस तरह से, और बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है ये। और करोड़ों रुद्राक्ष की माला से जो है ये पूरा मंदिर बनाया गया है। देखेंगे तो यहाँ तमाम साधु संत लोग हैं जो माला जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। शिवलिंग है यहाँ पर, और शिवलिंग के साथ साथ जो है यहाँ पर त्रिशूल में भी रुद्राक्ष लगाया गया है। और देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये अलग सी कहानी है, ये अलग सा दृश्य है, और ऐसे दृश्य आपको सिर्फ महाकुंभ में ही नज़र आएंगे। और चारों ओर से ये जगह जो है आपको अलग अनुभव कराएगा। लोग यहाँ घूमने टहलने आ रहे हैं, लोग यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। और महाकुंभ जब तक है तब तक ये जगह आपको देखने को मिलेगी। अगर आप भी आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पर तमाम देवी देवताओं के भी मंदिर बनाए गए हैं, मूर्तियाँ स्थापित हैं। अम्बे मैया माता जी की ये मूर्ति है, ये शिवलिंग है। और शिवलिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए किस तरीके से ये पूजा पाठ भी हो रहा है यहाँ पर, लोग टीका लगा रहे हैं यहाँ पर। हवन कुंड देखिए, कितने सारे हवन कुंड है जिसमें रोज पूजन होता है। ये दृश्य है, ये अंदर का पूरा नजारा है, ये अंदर की पूरी तस्वीर है। मंत्रोच्चार होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप आ रहे हो तो सेक्टर 6 महाकुंभ मेले में आइएगा। यहाँ आपको एक अलग सी तस्वीर नजर आएगी। कोई नजर नहीं होगा।
गच्छन्तो मम सर्वदा श्रीवरदस्वमायुष्या दिव्य बात की तैयारी हो रही है, दिए जलाने की तैयारी हो रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं दूसरी साइड। श्रीलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। और हवन कुंड देखिए कितने बड़े रूप में हवन कुंड बनाया गया है। शाम के वक्त में भी यहाँ की तस्वीर अलग रूप से नज़र आती है। दिए जलाने की तैयारी चल रही है, इतनी सारी बत्तियाँ हैं। देखिए थाली में भी दिए जलाए गए हैं। ये माता जी लोग हैं जो हर रोज़ यही काम करती हैं। क्या नाम है आपका? सोना। कहाँ से हैं आप? अमेठी जिला। अमेठी से आई हैं। बाबा जी के आश्रम से ही हैं आप जुड़ी हुई? हाँ हाँ सही थी। तो ये हर रोज़ दिए आप ही लगाती हैं? हाँ रोज लगाई थी। अच्छा, तो ये कब आना हुआ है आप लोगों का? एतवार का। इतवार को आई हैं। हाँ। अच्छा, तो कब तक रहेगा ये सब कुछ? कब तक है? 13 को। 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक ये आपको रुद्राक्ष जो है नजर आएगा, ये शिवलिंग नजर आएंगे, ये रूप नजर आएगा। तो आप लोग डेली दिया जो है इतने बजे से तैयारी कर देती हैं जलाने की? हाँ इतने बजे। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ। कितने दिन से बाबा जी के साथ जुड़ी है, मौनी बाबा के साथ? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। अच्छा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी कहीं गए हैं? नहीं है वहाँ, है बाबा जी कहाँ है? वहाँ बैठा है। चलिए, तो ये लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, फोटोज क्लिक हो रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं और महाराज जी भी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सोच के, क्या समझ के और किस मनोकामना के साथ महाराज जी ने इस जगह को बनाया था और इस जगह को एक नया आकार दिया था। जय हो महाराज। जी कैसे हैं आप? कब से आना हुआ है आपका? ये कब से ये शिवलिंग और ये अद्भुत रूप दिखा रहे हैं आप महाकुंभ में आए हुए लोग? 17 दिसंबर को तीर्थराज प्रयाग में है। मकर संक्रांति से भाग्य का शुभारंभ हो गया है। पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान महाकाल की 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। सभी ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई हैं। 11,108 त्रिशूल हैं, उनकी भी श्रृंगार रुद्राक्षों से किए गए हैं। भगवती पीताम्बरा के भी 36 स्तंभों का श्रृंगार रुद्राक्ष किया गया है। गणेश के 12 स्तंभों का श्रृंगार रुद्राक्ष किया गया है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र के भी स्तंभ बना के उनके भी रुद्राक्ष मणि श्रृंगार किए गए हैं। इस तरीके से संपूर्ण रुद्राक्ष मणियाँ 7 करोड़ 51 लाख से अधिक लगी हुई हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाई 11 फीट है, चौड़ाई 9 फीट है, मोटाई 7 फीट है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक महत्व का संकल्प है। 125 करोड़ आहुति है, 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन है, 11 करोड़ मंत्रों का जप है। नक्षत्रों के 27 कुंडों में आहुति चल रही है। सभी चक्र कुंड बनाए गए हैं। सायंकालीन समय में 6 बजे से माँ की प्रारंभ होती है। महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर 6 में नागबास के द्वार के ठीक सामने योग सम्राट शिव योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी भाई चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज परमहंस सेवाश्रम बाबू गौरीगंज जनपद मेठी के शिविर में यह अनुष्ठान चल रहा है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, एक कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, भगवान महाकाल का आशीष प्राप्त कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं पूर्ति कर रहे हैं। 7 बड़े संकल्पों को लेकर यज्ञ है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, काशी मथुरा मंदिर का निर्माण हो, आतंकवाद का विनाश हो, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा हो, बेटियों की रक्षा हो, भ्रूण हत्या बंद हो, गंगा प्रवाह हो और भारत विश्वगुरु बने और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बड़े संकल्पों को लेकर अनुष्ठान है। बाबा कृपा से सारे अनुष्ठान संपन्न हो। महाराज जी कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी जितने भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, उन सब में जो है आपने इसी तरह का दृश्य, इसी तरह के अनुभव लोगों को करा? मेरे जीवन में नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। किसी कुंभ में, किसी महाकुंभ में, किसी महानगर में, किसी अखाड़े की, किसी शक्ल की, पूरी किसी के द्वारा कभी भी वर्ल्ड में 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ नहीं बनाई गई हैं। ये पहली बार दुनिया का
एक चमत्कारिक दर्शन भूतनाथ कृपा से है, बाबा कृपा से ही, भूतनाथ कृपा से बाबा ने बना दिया है और सब उनकी कृपा से ही शिवलिंग है। महाराज जी कैसे ये विचार मन में आया था जो आपने इसे पा लिया? बहुत वर्षों पूर्व, लगभग 47 सालों से मेरे मन में संकल्प था। बहुत समय लगा रुद्राक्ष मणियों को संग्रह करने के लिए। 10,000 गाँव की मैंने पदयात्राएं की, मैंने वृक्ष यात्रा किया, सभी लोगों से मैंने शिक्षित की। तो धीरे धीरे लोग उससे संकल्प से जुड़े, सभी लोगों ने मिलकर रुद्राक्ष मणियाँ दी और सब भगवान पशुपतिनाथ के रुद्राक्ष वनों से रुद्राक्ष मणि। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं पर, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए, और जो घटना घटी उस पर क्या? देखिए, घटना बहुत चिंताजनक है, बहुत हृदय विदारक है। हमारी उस दिन परिक्रमा थी लेट के, मैं संगम स्नान गया था, मैंने तुरंत हमारी परिक्रमा को मैंने स्थगित किया और मैंने दिन भर अनुष्ठान करवाए। शाम को सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया गया, दीप जलाए गए और उनके लिए अनुष्ठान का क्रम चला और 3 दिन तक उनके लिए मेरे अनुष्ठानों का क्रम चल रहा है। और वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसके बारे में कुछ कह पाना बहुत कठिन सा लगता है। हमें तो लगता है कि इस पूरी घटना की जांच होगी, कहीं न कहीं से कुछ साजिशकर्ताओं का हाथ आएगा, क्योंकि एक योजना के तहत इसमें कुछ हुआ है और जो भी इसमें हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? योगी जी के लिए गमगीन है, वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट से गए हैं, क्या? देखिए, बहुत वो एक संत हैं, तो संत का हृदय तो फिर इस घटना के बाद काफ़ी व्यथित होंगे और स्वाभाविक भी है व्यथित होना, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, कुंभ की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, पूरा विश्व यहाँ आ रहा है। इस घटना ने हम सबको बहुत कष्ट दिया है, तो खेद भी होगा, चिंता भी होगी। अब इसमें जो कुछ अच्छा हो सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या संदेश देंगे महाराज जी? जो लोग भी आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं आप, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे ये सरकार समझ पाएगी? 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी हो गई है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र के लिए हम लड़ रहे हैं, अभी भी वो सफलता नहीं मिल पा रही। कब उम्मीद है, कब ऊपर वाले की कृपा बरसेगी? देखिए, इसी सरकार से अपेक्षा है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसी कार्यकाल में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं भगवान कृपा से कुछ बड़ा हो सकता है। राम मंदिर बन गया है, धारा 370 समाप्त हो गई है, भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है और कोई सरकारों से कभी अपेक्षा थी नहीं। वो सब लोग देश का बारे में कभी सोचते नहीं थे और अगर अब नहीं बना तो फिर कभी तो आशा करना बड़ा कठिन होगा। उसी आशा में हम लोग भी अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कृपा हो जाए और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, जो विपक्ष भी है उसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और सभी लोग देश के साथ खड़े हो। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं? कुछ लोग डर से गए हैं, कुछ लोग मायूस हैं, कुछ लोग बिछड़ गए हैं, कुछ लोग अपने परिवार को खो दिए हैं, क्या कहेंगे? जिनके परिवार के लोग खो गए हैं उनके प्रति मेरी हृदय से संवेदना है। ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनको दुख सहने की स्थिति दे। सरकार उनकी फिलहाल मदद कर रही है, 25-25 लाख रुपया उन परिवारों को दी जा रही है और भी जो संभव होगा वो उनकी मदद कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। हम सब भी उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे कहूँगा आप किसी प्रकार का अफवाहों में न फंसे, क्योंकि ये एक बहुत ही आकस्मिक दुर्घटना है और इस घटना ने सभी को जोर दिया है। सभी लोगों को पूरे संयम के साथ आना चाहिए और पूरी सहानुभूति के साथ स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये पावन कुंभ है, इसको आपत्ति काल में भी हमें सुंदर बनाना है, भव्य बनाना है। इसलिए हम डरे नहीं और जो भी परिस्थितियां हैं उनसे हम सतर्क होकर के इस कुंभ को दिव्य भव्य बनाने में सहयोग करें। नमो नारायण। जय माँ का। ये महाराज जी थे और देखिए कितने अद्भुत तरीके से इन्होंने जो है पूरी कहानी बताई और ये दुनिया में पहला ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है आपको जो इस रूप में नज़र आ रहा है। तो ये अलग सी कहानी, अलग सा किस्सा, ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।